गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी कि आज मैं कहाँ गई थी। तो आज मैं गई थी रजरप्पा मंदिर, जो झारखंड में है। और मैं आज मैं आपको वहीं के बारे में कुछ बताऊंगी और वहीं का दिखाऊंगी। तो मैंने ज़्यादा क्लिप्स तो नहीं लिए हैं, पर जितना पॉसिबल हो पाया मैंने लिया है। सो यहाँ पे सबसे पहले जाया जाता है, स्नान किया जाता है। स्नान करके आप दर्शन करने जाते हैं माता की। और माता की दर्शन करते हैं तो उसमें जो माता का शरीर होता है, उसमें उनका सिर नहीं होता, केवल धड़ होता है। और इसमें एक चीज़ ये होता है कि ये सबसे इसलिए फेमस होता है क्योंकि यहाँ पे बलि दी जाती है और उन्हीं उसी बलि को फिर प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण किया जाता है। और यहाँ पे माना जाता है कि आप जो भी विशेष मांगते हैं वो पूरी होती है। और जहाँ पे बलि कटती है वहाँ पे लाखों हज़ारों रोज़ का बलि कटता है, लेकिन वहाँ पे आपको एक भी मक्खी नहीं मिलेगी। तो ये रहा वहाँ का। तो हम लोगों ने दर्शन वर्शन कर लिया था। दर्शन वर्शन करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे कुछ खरीदारी करने के लिए निकले थे। तो वहाँ बगल में ही एक ऐसा मंदिर टाइप का था जहाँ पे शादियाँ वगैरह हो रही थी। तो शादी वाला क्लिप तो हम लोगों ने, क्योंकि अंदर अलाउ नहीं था और उसके बाहर तो जब यहाँ पे निकले तो कृष्ण भगवान जी गोवर्धन पर्वत को लिए हुए खड़े थे। हम लोग आगे बढ़े तो वहाँ में जो हम लोगों को दुर्गा माँ का मूर्ति दिखा, जिसका हम लोगों ने दर्शन किया। हम लोग ने और भगवान जी के भी दर्शन किए, जैसे भोलेनाथ की, गणेश भगवान जी के। पर वो सारी क्लिप्स हम लोग नहीं ले पाए क्योंकि अलाउ नहीं था। फिर नीचे उतरे तो ये बहुत सुंदर से नदी का नज़ारा था। और इस नदी का नाम है दामोदर नदी। कहा जाता है कि इस नदी में दर्शन मात्र से आपके शारीरिक दुख माता रानी के आशीर्वाद से समाप्त हो जाते हैं। तो ये बहुत सुंदर सा नज़ारा देखा हम लोगों ने। और हम लोगों ने जो स्नान किया था वो नदी के उस साइड किया था, और ये नदी का इस साइड हो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी गंदगी भी है, पर उससे बहुत साफ़ था पानी। आप देख रहे हैं, हम लोगों ने इसी साइड स्नान किया था क्योंकि इसी साइड स्नान करने की पूरी व्यवस्था की हुई है। तो ये पानी कितना साफ़ है। इस पानी में साफ़ रहने का भी एक कारण है। कारण क्या बोल सकते हैं, एक चमत्कार बोल सकते हैं। क्योंकि यहाँ इस धाम पे माना जाता है कि रोज़ का हज़ारों में बलि चढ़ती है। और उस बलि का जितना भी ब्लड होता है वो सारा इस नदी में ही जाता है। फिर भी ये नदी एकदम साफ़ है। इस नदी में अगर आप एक कॉइन भी जाता है तो आप उसको आराम से देखकर उठा सकते हो। मतलब ये इतना साफ़ है पानी, और इसको पीने में भी यूज़ किया जाता है इस पानी को। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा खरीदारी करने के लिए देखते हैं कि कुछ ख़रीदा जाए, क्योंकि कहा जाता है कि धाम पे जाए और कुछ ख़रीद के ज़रूर आना चाहिए। खासकर कि सुहागन महिलाओं को सुहाग की चीज़ें ज़रूर खरीदनी चाहिए। हम लोग आगे ही बढ़ रहे थे कि फ़ोटो मैन वाले भैया आगे पीछे लगाए हुए थे। तो हम लोगों से ये रहे फ़ोटो वाले भैया। तो फ़ोटो वाले भैया को अंत में हम लोगों ने फ़ोटो खिंचवा ही लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि उनको भी खुश कर देना चाहिए। हम लोग ऐसे ही कुछ उनको फ़ोटो ले कराने के बाद आगे बढ़े तो कुछ ऐसी दुकान देख रहे थे, क्योंकि यहाँ पे रेट बहुत हाई होता है। तो यहाँ पे दाम तोड़वाना बहुत ज़रूरी होता है। सो हम लोग एक दुकान पे गए। वहाँ हम लोगों ने देखा, वैरायटी तो अच्छी रखी थी बट बहुत रेट हाई था, इसलिए हम लोगों ने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। और मुझे केवल यहाँ पे गौ माता और उनकी जो ये छोटे से प्यारे से बच्चे के साथ ये जो मूर्ति थी, ये बहुत पसंद है और एंड में मैंने इसे ख़रीद लिया था। उसके बाद मैं दूसरे दुकान पे गई थी। ये कुछ बच्चियाँ हैं जो अपना नदी में पार कर रही थी। उसके बाद मैं दूसरे दुकान पे गई थी। मैं कड़ी ढूंढ रही थी, पर मुझे यहाँ पे तो भैया ने बहुत सारे कड़ी दिखाए थे, लेकिन मुझे कुछ नए डिज़ाइन की कड़े चाहिए थे। क्योंकि ऐसे टाइप्स के मेरे पास बहुत सारे, मैं गोल्डन में मोटे में कड़े चाह रहा था। तो ये भैया मुझे बहुत सारा दिखाए थे, पर मुझे इनके पास से एक भी पसंद नहीं आया था। अंत में मैं दूसरे दुकान पे गई थी और दूसरे दुकान से मैंने दो जोड़ी कड़े लिए थे, जो मैं आपको एंड में उसकी फ़ोटो दिखाऊंगी कि मैंने कैसे कड़े लिए थे। भैया ने मुझे बहुत सारे दिखाए थे। उसके बाद मैंने 2 इयररिंग्स लिए थे। आप बताना इन दोनों इयररिंग्स में से आपको कौन सा इयररिंग बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे तो दोनों पसंद आए, तो मैंने दोनों ले लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट, मैंने बोला था ना कि मैंने ये मूर्ति खरीद ली, गौ माता और उनके बच्चे वाली, तो मैंने ये खरीद ही लिया था। तो आई होप आपको ये मेरा चैनल और ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एक बार बोलिए रजरप्पा माता की जय।